ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय करहंता करे मंगल करे ओमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज पावे निज पद इस भव तरु का मूल ज्ञानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोह संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों की वे वर्धमान महान जिन विचरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवां अधिकार करणान योग के व्याख्यान का विधान पे चर्चा चल रही है। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से श्लोक नंबर 26 के आधार से सम्यक दृष्टि के 8 अंग की चर्चा सुन रहे थे। उसमें अमूढ़ दृष्टि अंग की चर्चा चल रही थी। सम्यक दृष्टि के किसी भी प्रकार की देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और शास्त्र मूर्ता नहीं होती। कुंद आचार्य देव की परंपरा में, अमृतचंद आचार्य देव की परंपरा में जो वस्तु का स्वरूप दिगंबर संतों ने बताया है, ये ही परम सत्य है। इसके अलावा और दुनिया में कहीं पर कोई सत्य नहीं है, ऐसा वो समझा रहे थे। तो कोई शिष्य ऐसा प्रश्न कर रहा था कि और भी तो कहीं थोड़ा बहुत सत्य देखने को मिल जाता है। तो भैया थोड़ा बहुत सत्य भी जो देखने को मिलता है वो भी यहीं का माल है। नहीं समझ में आए? क्योंकि वस्तु तो अनेकांतात्मक है ना, और कोई आत्मा को अनित्य कहेगा तो भी परम सत्य है, और कोई नित्य कहेगा तो भी परम सत्य है। लेकिन वो एकांतवादी है, वो एक पक्ष को मानता है, दूसरे पक्ष को नहीं मानता, इसलिए वो मिथ्या मार्ग है। तो बता रहे थे कि अपने को तो ऐसे एक वीतरागी धर्म ही आदरने योग्य है, पूजने योग्य है, मानने योग्य है। इसके अलावा बहुत से भेषधारी हैं जो पुण्य में धर्म बताते हैं, पुण्य करो तो मुक्ति होगी, व्यवहार से निश्चय होगा, शरीर की क्रिया मैं करता हूँ, मैं बड़ा गुरु हूँ, मैं चमत्कार करता हूँ, मैं तंत्र मंत्र करता हूँ, मैं जिसके ऊपर हाथ रखता हूँ उसके दुख दूर हो जाते हैं। तो ऐसे भेषधारी ये कोई सच्चे साधु नहीं है। उनकी विनय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विनय माने उनके पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके सत्संग करने की कोई आवश्यकता। क्यों? कि जिन्हें सांसारिक प्रयोजन साधने हो, चार गति में घूमने हो, जिन्हें अभी चार गति के दुख नहीं लगते हो, वे ऐसे गुरुओं की संगति करें तो करें। लेकिन जिन्हें एक वीतरागी धर्म चाहिए हो, जिन्हें अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक पसंद आ गया हो, जिन्हें अपनी आत्मा की प्राप्ति करना हो, जिन्हें मोक्ष मार्ग में लगना हो, उन्हें ऐसे गुरुओं से दूर रहना चाहिए। क्योंकि वे गुरु नहीं हैं, वे वीतरागी मार्ग में उन्हें कुगुरु कहा जाता है। तो फिर बता रहे थे गुरु कैसा होता है? जो केवल वीतराग धर्म का उपदेश दे, जो भगवान आत्मा की बात बताए, जो रंग राग आदि से दूर रहे, जिसका आचरण भी वीतरागी, भाषा भी वीतरागी और जीवन भी वीतरागी, और ज्ञान में भी एक वीतरागता ही मात्र उपाधि है। ऐसी जो गुरु की अवधारणा है, ऐसा गुरु होना चाहिए। तो गुरु मूर्ता से बचना। और क्या बता रहे थे? एक सच्चे अनंत देव सिद्ध परमात्मा, यही सच्चे देव हैं। इनके अलावा जगत में जो जगत के जीवों ने विपरीतता के कारण देव की मिथ्या कल्पना कर रखी है, रागी देसी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि कभी नहीं करता, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। और ये भी ले रहे थे
कि जगत में इतनी मिथ्या कल्पना भरी है, इतनी विपरीतता भरी है कि ये सच्चा मार्ग सुनने बताने वाला कोई है ही नहीं। और वो साथ में ये भी ले रहे थे कि हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हम बहुत घूमे हैं। क्या कह रहे थे? हम बहुत घूम घाम के इस मार्ग में आ पाए हैं। समझ में आया? क्योंकि उनने बहुत समय निकाला ना। और गुरुदेव तत्व ज्ञान के इतने प्यासे थे कि जब वो श्वेतांबर मत में थे तो वहाँ जितने ग्रंथ थे, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं था जो गुरुदेव ने पढ़ा ना हो। रात दिन पढ़ते रहते थे। और उनके जो गुरु थे, समझ गए, जिनसे दीक्षा ली होगी श्वेतांबर मत में, उन सबसे चर्चा करते थे। अन्य अन्य साधु बाहर से आते थे, बड़े साधु, तो उनसे चर्चा करते थे कि भैया मुझे इसमें सत्य समझ में नहीं आता है, ये मार्ग मेरे समझ में नहीं आता है। तो कोई गुरु उनका जवाब नहीं दे पाता था, उनके तर्कों का, उनके प्रश्नों का। तो फिर वो अब क्या करते? कोई सत्य तो बताने वाला था नहीं, ख्याल में आता नहीं था, बार बार सोचते रहते थे कि ये तो सत्य नहीं है, फिर सत्य क्या सोचो। फिर वो तो भाग्य से समय सार आदि ग्रंथ मिले, तब उनको सत्य हाथ में लगा, तब उनको समझ में आया कि अरे दिगंबर धर्म में ही सत्य है, बाकी तो सब कल्पित है। बता रहे थे ना, शास्त्र में कल्पनाएं करके अपने हाथ से लिख लिया है कि आहार दो तो मुक्ति हो जाएगी, पुण्य में धर्म है, सब अपनी कल्पना से लिख लिया है। ये कोई वस्तु का स्वरूप नहीं है। असली वस्तु का स्वरूप तो कुंद देव ने जो विदेश क्षेत्र गए थे, भगवान की साक्षात वाणी सुन के आए थे, उन्होंने जो शास्त्र लिखे हैं इनमें ही सच्चा वस्तु का स्वरूप बताया है। और भाग्य से अपन को ये मिल गया है। अभी अगर जरा सी कल्पना करो कि अपन अन्नमति में कहीं होते, या अन्नमति में क्यों, व्यवहारियों में होते, तो क्या अपना होता। लेकिन इसके बाद भी अगर अपन वस्तु स्वरूप को समझकर भी एक त्रिकाली दुर्ज्ञायक भाव के प्रति समर्पण भाव नहीं आता, उसकी श्रद्धा नहीं आती, उसकी महिमा नहीं आती, उसके प्रति अपनी लगन नहीं लगती, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, ये सब खो दोगे। और श्रीमद जी का उदाहरण दे रहे थे कि श्रीमद जी ने स्वयं कहा है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो। और जबकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडामल जी साहब ने केवल एक दिगंबर धर्म को छोड़कर सब धर्मों को अन्नमति के खाते में डाला है। श्वेतांबर स्थानक सब अन्नमति, ये नहीं कि जी अपने हैं, अन्नमति सब। कि क्यों? कि जहाँ राग में धर्म बताया जाए वे सब अन्नमति है, वो धर्म दिगंबर धर्म वस्तु स्वरूप नहीं है। तो बहुत मार्मिक चर्चा अपन अभी गुरुदेव की सुन रहे थे। अब देखो थोड़ा पढ़ते हैं। 276 नंबर का पेज निकालो। देखो क्या कहते हैं। तथा किसी जीव के कसायों की प्रवृत्ति तो बहुत है और उसके अंतरंग कसाय शक्ति थोड़ी है, तो उसे मंद कसाई कहते हैं। तथा किसी जीव के कसायों की प्रवृत्ति तो थोड़ी है और उसके अंतरंग कसाय शक्ति बहुत है, तो उसे तीव्र कसाई कहते हैं। काय में? करणानियोग में। हमारे तुम तो उल्टा करते हैं। हाँ, ये तो ये समझा है टोडामल जी, करणानियोग बिल्कुल सूक्ष्म बात जो तुम नहीं देखोगे वो बताता है कि देखो अभी तुम्हें पता नहीं है, ये जो शांति से बैठा हुआ दिख रहा है ना, अंदर इसके बहुत कसाई चल रही है। जैसे व्यंतर आदि देव कसायों से नगर नाश आदि करते कार्य करते हैं, तथापि उनके थोड़ी कसाय शक्ति है, माने पीतलेस्या है। कौन सी होती है देवों के? पीत पद्म शुक्ल। और ये नीचे वालों कृष्ण नील कापोत, मनुष्यों में तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन देवों में कौन सी होती है? पीत पद्म शुक्ल। वो वे बिल्कुल कसाय मंद रूप से आए हैं। तो व्यंतर आदि देव कसायों से नगर नाश आदि करते हैं, तथापि उनके थोड़ी कसाय शक्ति से पीतलेस्या कही। और एक इंद्रियादिक जीव कसाय का कार्य करते दिखाई ही नहीं देते। अब पेड़ क्या कर रहा बेचारा, एकदम शांति से खड़ा है कि नहीं? वो तो कोई नगर तो क्या, वो तो किसी का कुछ कर ही नहीं रहा। और देखो क्या कह रहे, तथापि उसके बहुत कसाय शक्ति से कृष्ण लेस्या आदि कृष्णादि लेस्याएं कही हैं। अब बोलो, अभी कह रहे अब अपन लोग में देखो अपन यही तो कर रहे हैं। तुम जिन्हें मंद कसाई समझ रहे हो, ये व्रतशील संयम ले लिए थोड़े से और मंदिर में आके खड़े हो गए, तो तुम्हें लगता है कि देखो इनकी कसाय मंद है, और जो व्रतशील संयम नहीं पालता उसकी कसाय तीव्र है। बोलो अपन को तो ऐसे ही लगता है ना, लोग में क्या कहोगे, इनकी कसाय मंद है और इनकी कसाय तीव्र है, यही कहोगे। लेकिन जरूरी नहीं है जिसकी कसाय तुम्हें मंद दिख रही है
जो व्रतशील संयम पाल रहा है, पानी छान छान कर पी रहा है, हो सकता है अंदर बहुत ज़्यादा तीव्र कसाई हो, और जो बाहर में बिल्कुल संयम नहीं पाल रहा है, बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहा है, और तुम्हें वो तीव्र कसाई दिख रहा है, हो सकता है वो उससे कई गुना मंद कसाई हो। और ऐसा होता है। देखो, कई लोग शांत शांत रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, कम बड़ा प्रेम से बोलते हैं, तब हम सोचते देखो ये आदमी कितना सरल है, कितना बढ़िया है। ऐसा लगता कि नहीं लगता है? और कई आदमी थोड़ा कठोर बोलते हैं, एकदम कठोर, तो जो कठोर बोलता है अपने को तीव्र कसाई दिखता है। लेकिन जब भी देखना मौका पड़ेगा तो ये मीठा मीठा बोलने वाला कभी काम नहीं आएगा। देख लेना, लोग में भी देख लेना, तुम तो रिश्तेदारी में देख लेना, जो तुमसे रिश्तेदारी में थोड़ा कड़वा बोलता होगा ना, तुम्हें डांट फटकार लगाता होगा, तुम्हें भले ही वो बुरा तो लगता है, लेकिन मौका पड़ने पर बिल्कुल वो ही खड़ा होगा। और जो तुम्हें मीठा मीठा हर समय मीठा मीठा बोलता था, वो बिल्कुल पतले रास्ते से खसक जाएगा। तो मंद का तीव्र कसाई कौन हुआ? हाँ, लेकिन अपन की बुद्धि में पत्थर पड़े हैं, अपन को तो बस मंद कसाई वो ही समझते हैं। वो आते हैं तो सब कितनी वो करते हैं, इतना वो करते हैं, ऐसे रहते हैं, कुछ नहीं है ये बाहर। इसलिए तो कहते बाहर से किसी की नाप करना बंद कर देना चाहिए। ये हमारा जजमेंट गलत है। हमें किसी की जो बाहर क्या करते, चुप रहते, नहीं बोलते हैं। अब कोई गरीब आदमी है, चुप रहता है, तो तुम सोचते कि देखो काहे का हो सकता है गरीबी के कारण चुप हो, तुम्हारे से 3 गुना कसाई हो सकती है उसके अंदर, वो दिखाई नहीं देगी बिल्कुल भी। तो तुम्हें कैसे पता कि जब वही पैसे वाला बनता है? हमने देखा है, नहीं देखा? अरे आप लोगों ने ऐसा महसूस नहीं किया? जब लोग कहते ना पैसा निकल आते, तो पता नहीं आदमी के पर निकल आते हैं, परवर नहीं निकल आते हैं, वो दिखने लगते हैं। अंदर कसाई तो पहले ही से थी है। हाँ, तो ऐसे शांत रहता है ना, चुपचाप बैठा रहता है। तो ये कर्णानी योग कह रहा है कि तुम इस चक्कर में मत फंसना कि कोई जीव शांत बैठा है तो ना भैया, तीव्र कसाई भी हो सकता है। अभी मैं एक बहुत मार्के की बात बताऊं। अभी दादा ने एक प्रवचन चल रहा था, तो इतनी बढ़िया बात कही, मजा आया। उनने कहा, सुनो ध्यान से, भूमिका के अनुसार जो आचरण, जैसा आचरण होना चाहिए वैसा ही आचरण करे तो सब ठीक है। अगर ऊंचा पद रख के नीची क्रिया करे तो भी पापी। ये तो तुम्हें समझ में आता है। और उन्होंने जो दूसरी बात कही वो पचा लेना, नीचे पद में रह के ऊंची क्रिया करे तो भी पापी। अब खतरनाक है कि नहीं? मैं नहीं समझ में आई कि भाई ऊंचा पद है, कोई साधु बन जाए और क्रियाएं गृहस्थों जैसी करे तो तुम पापी कहोगे कि नहीं? तो ऐसे ही उनने कहा कि हो गृहस्थ वो क्रियाएं करे मुनि जैसी तो भी पापी। अब बोलो, है खतरनाक के नहीं? तुम क्या कौन पचा सकता? क्यों साहब, हम बिना सम्यक दर्शन के व्रतशील संयम ले लें तो पापी क्यों? हमें सम्यक दर्शन नहीं है तो हम व्रतशील संयम ले लें तो गलत बात है, हम ब्रह्मचारी व्रत ले लें तो गलत बात है? सोचो भी। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई तुम्हें ये बात एकदम से नहीं पचेगी, तुम्हें लगेगा कि एकदम तो गलत बात, लेकिन बात गलत की नहीं है। बात प्रैक्टिकल करके देखते हैं या प्रैक्टिकल दुनिया में देखते हैं तो अधिकतर ऐसा ही होता है कि जो जीव अज्ञानता में व्रतशील संयम आदि धारण कर लेते हैं वे वास्तव में उनका सम्यक दर्शन दुर्लभ हो जाता है। नहीं समझ में आया? क्या हो जाता है? दुर्लभ। एक सामान्य व्यक्ति को सम्यसन जल्दी हो जाता है, लेकिन जो भूमिका से ज़्यादा व्रतशील संयम आदि कर ले तो फिर उन्होंने उदाहरण भी दिया खुद ही, क्या मुझे पता है तो मेरा गला पकड़ोगे? कि कहाँ पकड़ोगे? कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि किसी को व्रतशील संयम आदि धारण करने के बाद सम्यसन हो जाता है, किसी को सम्यसन पहले हो जाता है, कोई व्रत बाद में लेता है, कोई व्रत पहले ही ले लेता है। कहोगे मुझे पता है, वो क्यों लिखा टोडरमल जी ने? तो भाई वो इसलिए लिखा कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि कैसा, कि जैसे अभव्य जीव प्रायोग्य लब्धि तक जा सकता है। जा सकता है कि नहीं? अरे जा सकता है कि नहीं? तो फिर जाता हो,
प्रश्न है ना, जाता होगा 100 धर्मेंद्र 3 लोग को पलट सकता है कि नहीं? पलट सकता है। शक्ति है कि नहीं? तो पलट देगा नहीं। तो फिर क्यों बताया? अरे भाई ये बताया कि तुमने पूछा कि भाई शक्ति कहाँ तक है, तुमने बता दी इतनी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर तुमने हमसे पूछा कि भाई अब कहाँ तक जा सकता, तो हम बता दी यहाँ तक जा सकता है, कि जाता बाता नहीं है। समझ, जा सकता है माने संभावना है, लेकिन वो 99% केस में जाता ही नहीं है। समझ में आया? लेकिन 1% इसलिए कि संभावना तो है। ऐसे ही सम्यक दर्शन के बिना भी कोई जीव ब्रसील संयम आदि धारण कर लेता है और वहां सम्मिशन ले लेता, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अधिकतर ऐसा देखा जाता है, वो समझा रहे थे जो मुझे बातें समझानी है कि साहब जो मैं कब से समझा रहा हूँ, अब समझना मेरी बात, मैं जो सालों से समझा रहा हूँ वो बात मैंने परसों उनके मुंह से सुनी, जबकि मैंने उनसे पहले नहीं सुनी थी। मैं ये बात अपने ही तरफ से समझा आ रहा था कि ये मुझे ऐसा लगता है। ये परसों उनने कही कोई बात तो और ज़्यादा उसको बल में ला के देखो वास्तविकता है। उनने क्या कहा कि एक सामान्य जीव जो है, सामान्य गृहस्थ है, अगर वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा के प्रति समर्पित हो जाए, वस्तु का स्वरूप समझे, तत्व का निर्णय करे, तो सम्मिशन हो जाए। लेकिन सम्यक दर्शन के बिना कसाय की मंदता के उदय में वृत्तिशील संयम आदि धारण कर लिए, ब्रह्मचारी व्रत ले लिया, तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो तुम साधक समझते हो कि अब इसके तो ज़्यादा चांस है, वो कहते वो ही उसकी बाधा है। कि क्यों? कि उससे वो अपने को बड़ा मानता है, और वो अपने को धर्मात्मा मानता है, बड़ा मानता है, यही मिथ्यात्व का असली कारण बन जाता है। समझ में आया? ये पकड़ में आई क्या बात कही उनने कि भाई तुम्हें तो लगता है कि बढ़िया है बढ़िया है, और बोले देखो आप किसी ब्रह्मचारी को उठा ले आओ, उससे पूछो कि तुम्हारा सम्मेलन है, तो कहता अभी तो नहीं है। अपन पूछो कि तुम ब्रह्मचारी हो? क्या वैसे ही बन गए हमने, तो देखो वैसे ही बन गए, ये बात मानते हो कि हाँ, तो फिर अपने को बड़ा क्यों मानते हो? अपने को VIP क्यों रखते हो? सामान्य क्यों नहीं? जब तुम्हें पता है कि मेरे असली ब्रह्मचारी नहीं है, तो फिर तुम इतना पुजवाते क्यों? इतनी VIP व्यवस्था क्यों मांगते हो? अरे छू 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 क्यों करते हो? काहे का छू छू करते हो? वो ले रहे थे बिल्कुल, अरे वो ले रहे थे, दादा सुना रहे थे कि जब वो जयपुर गए तो नाम लेके बताए थे, मुझे तब नाम याद है, उनके समय की बात बता रहे थे। जब गए होंगे 40 साल की उम्र में, तो गए तो अब डॉक्टर साहब के 4 बाल बच्चे और स्मारक बिल्कुल अस्त व्यस्त, जंगल घनघोर, समझ में आ गए नहीं, और एक ब्रह्मचारी जी आ गए वहाँ। तो कोई डॉक्टर साहब कोई कर रहे होंगे, कार्यक्रम होना होगा, तो एक आ गए ब्रह्मचारी, बोले हमारी थोड़ी व्यवस्था ऐसी बनाओ, हमारी व्यवस्था वैसी बनाओ, हमारी व्यवस्था। डॉक्टर साहब काय की व्यवस्था बनाऊं भाई, क्या व्यवस्था बनानी है? बोले आप समझते नहीं, हम ब्रह्मचारी। तो उनने का सींग लग गए, क्या हो गया हो तो? अरे बोले आपको कुछ अरे तो बोले हमें पता है। अच्छा बताओ कौन सा गुणस्थान है? 7वीं प्रतिमा वाली ब्रह्मचारी है, कितने बार सामायिक करते हो? तो चुप हो गए कि नहीं नहीं वो तो नहीं है, वैसे तो फिर वैसे तो हमारे जैसे हो ना। अरे गजब का वर्जन था वो, मैंने भेजा था, तो फिर हमारे ही जैसे हो ना, फिर इतना क्यों अपने को भी है? और उल्टा सुनो, उनने बोला सुनो मेरी बात सुनो महाराज, मेरे हैं 4 बाल बच्चे और तुम तो लिखते पढ़ते हो नहीं, मेरे को लिखना भी पड़ता है, मेरे शास्त्र भी रचता हूँ, बुक्स भी बनाता हूँ, विद्यालय भी चलाता हूँ, और मेरे जी में बहुत टेंशन है। तुम ये 4 बाल बच्चे से 2 संभाला करो मेरी, समझ में? मुझे थोड़ा सिर्फ मेरा भार कम करो ताकि मैं काम कर सकूं, 2 संभालो। समझ में आया कि नहीं आया? तो एकदम तो भले वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम सोचते हो कि ये बड़ी, अरे भाई तुम्हारे उसमें अहंकार हो गया, तुम उससे अपने को बड़ा मानने लगे। तो वो टोडामल जी साहब ने जो लिखा है कि बाद में भी होता है ब्रह्मशील संयम पे, तो किसको? इस पर भी तो प्रश्न करो कि किसको? कि उस ब्रह्मशील संयम में बिल्कुल जड़ की क्रिया माने और रंच मात्र भी उससे अपने को बड़ा नहीं माने, उसमें उपादेय बुद्धि नहीं रखे, वो कसाय की मंदता से धर्म नहीं माने, उसमें धर्म की कल्पना नहीं करे, तो सम्यक दर्शन हो सकता है। समझ में आए? और वो ब्रह्मचारी मैंने स्त्री छोड़ी, मैंने संयोग छोड़े, भाई इतने में तो गया काम से।
अब बोलो कितनी खतरनाक चीज है वो। और इसलिए कहते हैं कि कमजोर आदमी को ठंड में निकलना नहीं चाहिए। होते हैं ना कमजोर है, डॉक्टर साहब समझाते हैं जिनका स्वास्थ्य दोनों प्रकार से कमजोर हो। कैसे कि अगर बहुत गर्मी हो तो उनको लू लग जाती है, और बहुत सर्दी हो तो ठंड लग जाती है। तो बोले उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही हम सब वर्तमान में अंदर कसायों का पिटारा लेके बैठे हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कसाएं भरी पड़ी हुई हैं, और बिना सोचे समझे चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान कि ले लो व्रत, ले लो ले लो ले लो, बस बस की कुछ है नहीं, और ले लिए। तो ले लिए तो वे कह रहे थे हमें पता है तू उपाधे बुद्धि करे बिना और अपने को बड़ा माने बिना, और अपन, और सुनो वो थोड़ी देर के लिए अपने को बड़ा नहीं भी माने तो हम मनवा देते हैं। हम भी तो कम है क्या? हम मनवा देते, सम्मान दे दे के, विनय दे दे के, पैर छू छू के, फिर उनको भी छुआछूत की बीमारी हो जाती। कि क्यों? कि भाई अंदर तो वो एकत्रकाली ध्रुव भगवान आत्मा मिला नहीं, जिसके बल से सरलता आवे, सहजता आवे, आनंद आवे, वो तो मिला नहीं, उस तरफ तो ध्यान गया नहीं। और ये बाहर के कोरे क्रियाकांड ओढ़े तो ओढ़े तो भैया 100% है कि उससे वो अपने को बड़ा मानेगा, बिल्कुल बड़ा मानेगा, और तुम्हें नीचा मानेगा, और तुमसे कहेगा तुम असंयमी, तुम बताओगे हमें धर्म क्या है? अभी विनय करना तो आता नहीं, बड़े आए समय सार पढ़ने, फिर वो तुम्हें ऐसा उपदेश देगा और तुम्हें बिल्कुल वो उपदेश जमेगा। क्योंकि गुरुदेव श्री ले रहे थे विपरीतता भरी पड़ी हुई है, इतनी विपरीतता भरी पड़ी है कि तुम्हें ये भाषण एकदम सेट हो जाते हैं। तुम्हें कोई दीनहीन कहे, नारकी कहे, पापी कहे, अभिनयी कहे, तुम्हें सब सेट हो जाता है, क्योंकि हम अपने को ऐसा ही मानते हैं। ठीक है हमारा असली ब्रह्मचारी नहीं, हम मान लिया शादी प्रतिमा वाला नहीं, तुमसे तो अच्छे हैं, तुम्हारी जगह विषय भोगों में तो नहीं लगे। गए कि नहीं गए? हैं? यहाँ रह रहे हो दिल्ली में, लगे हो व्यापार कर रहे हो, कमा रहे हो गांधीनगर, भाई हमें बता रहे हो तुम? हम 3 टाइम स्वाध्याय करते हैं, बेचारा दब जाता है, डरा दिया ना उसे। अब वो भी क्या करे? मिलता नहीं सही आदमी। हाँ, अरे सही आदमी कहाँ नहीं मिलता। आप जैसा मिल जाए तो काम बोल। अरे हम जैसे मिल जाते तो हमसे कुछ नहीं कहते ना, क्योंकि वो तो कहते अरे आप तो पंडित विद्वान, डॉक्टर साहब से कोई कुछ नहीं कहता था, फिर भरी सभा में कहते थे, भरी सभा में। अरे हमारी तो सभा ही नहीं है, डॉक्टर साहब की सभा में तो हजारों आदमी बैठे रहते थे, वहां बोलते थे बिल्कुल धड़ाक से, क्यों ब्रह्मचारी जी हो तुम? ब्रह्मचारी जी ऐसे ही बोलते थे। ऐसे ही बोलते थे, बिल्कुल ऐसे ही बोलते थे वो, समझ में आए? तो अभी ब्रह्मचारी जी की हिम्मत नहीं थी कि बोलने के कैसे बोलते हो तुम, क्योंकि असलियत तो भाई सीधी सी बात है, तो हमारा गला नहीं पकड़ सकते। गला पकड़ना हो तो जाके देवशास्त्र गुरु को शास्त्रों का पकड़ो, कि इसमें लिखा है, हमने नहीं लिखा, कुंद देव ने लिखा है, अमृतचंद भगवान ने लिखा है, या उनसे पूछो कि भाई क्यों लिखा है। अरे तुम लोगों को भी मैं जो डॉक्टर साहब का वचन भेजता हूँ ना, हैं जो द्रव्य दृष्टि ग्रुप में है, उसको जरूर सुन लिया करो। वो मैं ऐसे ही नहीं भेजता, मैं देख तो रोज थोड़ी भेजता, मैं जब सुन लेता हूँ पूरा, और ऐसा नहीं सुनता मैं रोज हूँ, लेकिन मुझे जिसमें विशेष मेरे को लगता है कि ये सब कुछ जाना चाहिए, सबके मतलब की बात है, तो मैं डाल देता हूँ उसको। ख्याल में है ना? अरे बहुत गहराई है भैया। अभी एक अमृतचंद आज 154 नंबर की गाथा की टीका, ओ क्या टीका, ऐसी टीका अमृतचंद आचार्य देव ने लिखी कि उसको पढ़ो तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाए। 154 नंबर की गाथा की टीका है, उसमें जो स्थूल स्वभाव वो इतना बढ़िया लिया कि इसके कारण जीव 4 गति में घूमता है, ये जड़ की क्रिया में धर्म मानता है। अपन को लगता है अरे अपन भी देखो, अभी देखो ब्रह्मचारी तो बहुत बड़ी बात है, मैंने थोड़ी आगे की बात तुम अपने ही देख लो। तुम सुबह से पूजा पाठ प्रक्षाल में जाते हो और तुम बाजार का नहीं खाते हो, और दूसरा ये सब नहीं करता और बाजार का खा, उससे बड़ा मानते हो कि नहीं मानते? उससे अपने को बड़ा मानते हो कि नहीं मानते? अभी अपने अपना चेक कर लो, दूसरे का तो छोड़ो। मैं थोड़ा सा पंडित हूँ और मेरे पास 6 उपसम हैं, तो मैं इससे अपने को बड़ा मानता हूँ कि नहीं मानता?
चलो मैं तुम्हारी नहीं कहता, मानता हूं ना, तो मेरे सम्मेलन होगा। मैंने अगर वही छह उपसम ज्ञान में जो मैं रोज समझा रहा हूं कि धर्म नहीं है, उपाधि बुद्धि करने ला, और मैंने करी तो क्या होगा मेरा। तो यही पंडित आई जो तुम समझ रहे हो कि पंडित जी आपको तो बहुत ज्ञान है, आप तो जल्दी निकल जाओगे, हो सकता है इसी पंडित आई से फंसूं। खतरनाक है मामला। ये ब्रजशील संयम आदि ओढ़ना तो बहुत आसान है, लेकिन इनसे भेद ज्ञान करना उतना ही कठिन है। नहीं समझ में आ रही बात। और तो जल्दी लोगे क्रिया, अज्ञानता में क्रिया करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, कोई बड़ी बात है। रात्रि पानी छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी क्रिया साधने में 1 महीना लगता है, पता है तुम्हें। मनोवैज्ञानिक कोई भी क्रिया, अरे तुम क्या क्रिया साधते हो, वहां चले जाओ हिमालय में, बर्फ में बैठे हुए हैं लोग, आए दिन वीडियो आते, बर्फ में तपस्या कर रहे हैं, और जिंदा है, मरे नहीं है वे लोग। कुछ नहीं, वे सब इस तरीके की क्रियाएं होती हैं, इस तरीके का शरीर को मेंटेन करते हैं कि वो सेट हो जाता है। एक से एक लोग देखो ना, जो मिलिट्री वाले आखिर करते अनुशासन करते हैं कि नहीं करते हैं। एक रस्सी पर चलने वाली लड़की, जो रोड पर रस्सी बांध देते हैं, और वो 10 साल की लड़की है, चलती है रस्सी, तुम चल सकते हो? अच्छा बोलो, तो पूजा करो उस लड़की की। पूजा क्यों नहीं कर लेते? कह रहे बहन तुम कैसे चल लेती, हम तो चल ही नहीं सकते। करते हो किसी की पूजा करते हो कि चलो तुमने खेल दिखाया, 10 रुपये ले लो, चलो जाओ। तो आचार्य कहते जो ब्रजशील संयम भी ये पूजा करने योग्य नहीं है, घबराना नहीं, ये जड़ की क्रिया है। असली पूजा करने योग्य तो वो जो अंदर 3 कसाय चौकड़ी का भाव हुआ है, जो 2 कसाय चौकड़ी का भाव हुआ है, धर्म तो वो है। ये जड़ की क्रिया तो जड़ की है, इसमें क्या जो मैंने आपको बताया ना, हमारे यहाँ तो जड़ की क्रिया भी वो वाली प्रशंसनीय है जो अंदर से होवे, जो कसाय के अभाव में होवे, जो साध के करनी पड़े। साध के समझते हो कि नहीं? साध के समझते हो कि नहीं समझते? साध के मतलब कि आज से मैं रात में पानी नहीं पीऊंगा, अब आज शाम हो गई, जल्दी जल्दी भर के पी लिया 6 7 गिलास, जल्दी करो, रात हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। अब आज थोड़ी रात को 10 बजे लगी थोड़ी सी प्यास, लेकिन रोक लिया, फिर अगले दिन लगी, फिर रोक लिया, तो 3 4 6 दिन में, 8 दिन में फिर शरीर को एकदम वो पता हो जाता है कि अब नहीं आएगा पानी, तो वह सेट हो जाता है। वो कोई बड़ी चीज नहीं है, मतलब जैसे तुम बहुत बड़ी मान के चलते हो कि जब कोई भी क्रिया, आप कोई भी क्रिया के पीछे पड़ जाओ, वो क्रिया हो जाएगी, कुछ भी नहीं है। आचार्य कहते हैं कि तुम इस क्रिया से बड़ा मत मानो अपने को, और इससे बड़ा मानोगे तो गए काम से, गए कि नहीं। अभी देखो वो क्या कह रहे थे कि अपनी भूमिका से ज्यादा क्रिया नहीं पालना। अगर क्योंकि सब पालने में क्या दोष है, अच्छी बात है ना पालें, कि हाँ दोष तो नहीं है, लेकिन याद रखना उपादेय बुद्धि नहीं होनी चाहिए, उससे अपने को बड़ा नहीं मानना। और अगर अपने आज अपन देख लो, कोई भी त्यागी वृत्ति है, वो खुद कहता है कि अभी सम्यक दर्शन नहीं है, अभी हमारी प्रतिमा नहीं। मैंने खुद पूछा है कि तुम्हारी कोई प्रतिमा है, तो कहता नहीं कोई प्रतिमा नहीं है। तो फिर तुम ब्रह्मचारी हो कि हाँ, तो फिर कैसे हो, कैसे ही निर्वृत्ति ले रखी, चलो अच्छी बात है। तो तुम अपने को इससे बड़ा मानते हो कि नहीं मानते हो, और आप अनुभव कर सकते हो कि वो अपने को बड़ा मानता है कि नहीं मानता है। बोलो, आपको भी तो आए दिन मिलते रहते ना ब्रह्मचारी हैं, क्रियावादी लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते। कई क्रियावादी लोग प्रवचन में नहीं बैठते, अपने नहीं बैठते ना, कि क्यों नहीं बैठते, कि वे सोचते हैं कि ये असंयमी है, मैं इससे बड़ा हूं, स्वाभाविक है, ये क्या सुनाएगा हमें। देखो वो आ गया ना बस 1 मिनट में आती हूँ मान, भैया वो कठिन है, उससे ऐसा ही थोड़ी। आचार्य भगवंतों ने द्रव्य लिंग अनंत बार धारण किया, अनंत बार मुनि बन के हम 4 गति परिभ्रमण करते रहे, ये कोई छोटी मोटी बात है। कभी सोचा आपने कि यार क्या बात है, बार बार इतनी गलती। अरे भैया वो गलती अनंत बार की है, इसका मुझे 100% श्रद्धान है। क्या कह रहा हूँ दिलीप जी, एक तुम्हारी नहीं, मैं अपनी कह रहा हूँ।
ये गलती मैंने अनंत बार की है, ये सर्वज्ञ देव ने जो बताया ये परम सत्य है, और ये महसूस करता हूं मैं कि ये गलती मैंने वास्तव में अनंत बार की होगी। मैं मुनि बना होऊंगा और मुझ में उपाधि बुद्धि में हुई होगी, और मैं एकत्व कर बैठा होऊंगा और ये चार गति में घूमता रहा। मैंने अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक को नहीं जाना, ये परम सत्य के साथ कैसे मानते हो कि मैं अभी यहीं देखता हूं कि जरा सी कोई क्रिया हुई, जरा सी पूजा पाठ करने लगे, रोज प्रक्षाल में आने लगे, उसी में उपाधि बुद्धि हुई। हम रोज प्रक्षाल करते हैं नहीं, चाहे ठंडी सर्दी गर्मी हो, हमारा नियम है, वो हो गई उपाधि बुद्धि। उससे तुमने अपने क्यों कि जहां शुद्ध परे आए वो अपना नहीं मानना था क्या, वो तो तुम जड़ की क्रिया को अपना मान बैठे, कैसे मुक्ति होगी। इसलिए मुक्ति इतनी सरल नहीं है रमेश जी, समझे, वो बहुत मुश्किल है वो छोड़ना एकत्व। वो ऐसी मजाक नहीं है कि हम एकत्व नहीं करते, अरे भैया एक एक क्षण क्षण एकत्व होता है, क्षण क्षण में एकत्व होता है, कहाँ हो जाए कब हो जाए पता नहीं चलता। चार लोगों ने जरा सा कह दिया, अरे आप तो बहुत ही बढ़िया हो जी, आपके तो नियम धर्म बहुत अच्छे हैं, एक मिनट में रस आ गया। क्यों आता है कि नहीं? चार लोगों ने कह दिया और बहुत बढ़िया प्रवचन करते हो आप, रस आ गया। देखो कितना कितना मार्ग सूक्ष्म है, बोलो इतने से में चला जाता है। देखो 7वें से 6वें में आने में और 6वें से पहले में आने में टाइम नहीं लगता। देखो 6वां कैसे चढ़ा था, कैसे सफर करा वो देखो आने में कितना कम टाइम लगता है। वहाँ 11वें से पहले में आ जाता जी, कौन से गुड़स्थान से, वो 11वें की कहानी सोचो तो कैसे पहुंचता है, कितना कितना। और देखो एक जरा सा 6वें में आया और जरा सी स्वभाव में उपाधि बुद्धि हुई, तुरंत नीचे बिल्कुल। देखो इतना सही सावधानी, कितनी सावधानी, इतनी सी क्रिया में भाव में उपाधि बुद्धि हुई, एकत्व बुद्धि हुई, कर्ता बुद्धि हुई, तुरंत पहला गुणस्थान। ये 4थे गुणस्थान में टिके रहना कोई मजाक है? मुनिराज देखो इतने ऊपर जाके नीचे आ जाते हैं। तो भैया लोग समझ रहे कि ये तत्व ज्ञान तो ऐसे ही है, अरे बहुत सावधानी चाहिए, क्रिया की नहीं, अरे परिणामों की नहीं, अभिप्राय की। इतनी सावधानी चाहिए। परिणाम अच्छे बुरे से जीव का अच्छा बुरा नहीं होता, परिणाम मेरे हैं इसमें एकत्व होने से होता है, ये सावधानी रखनी है। देखो आज मैं सुबह विचार कर रहा था कि मोहे तुम्हें कितनी ही कल्पना करावे कि पर द्रव्य में सुख है, तुम उसके झांसे में मत आना। कल्पना भी तुम ही करोगे, घबराना नहीं, लेकिन तुम 2 हो दिनेश जी, एक नहीं हो। क्या? एक है मोह जो मुझसे चिपका पड़ा है, और एक हूं मैं ज्ञायक भगवान आत्मा। और जे मोह इस ज्ञायक से ऐसा एकदम गुत्थम गुत्था हो रहा है, समझ में आया? दोस्ती बिल्कुल पक्की चल रही है, ऐसा समझ लो, है दूध और पानी। और जे मोह क्या है, इसे कल्पना लोक में ले जाता है, किसको? जीव को, मुझे। और क्या कहता है? दूध में सुख है, रबड़ी में सुख है, संयोगों में सुख है, इसमें सुख है, पैसे में सुख है, बड़ा मकान सुख है, गाड़ी में सुख है। ये मोह क्या करा रहा है? लेकिन तुम इसकी कल्पना में बिल्कुल नहीं फंसना। उसी समय तुरंत कहना बकवास बंद कर। क्या कहना? बकवास बंद कर, तेरी नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मुझे 100% श्रद्धा है, कोई सुख बुक नहीं है, चाहे कितने ही पानी दिखे मैं नहीं मानूंगा। मुझे ऐसा निर्णय चाहिए। ये मोह कितनी ही कल्पना करावे कि सुख है सुख है, तुम डटे रहना कि नहीं है नहीं है नहीं है, ये अंत तक तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये मोह इतनी आसानी से। एक फिल्म थी, उसमें एक बड़े आदमी का लड़का होता है और वो उसको क्या है कि चरसी बना देता है, चरस पिला पिला के चरसी बना देता है। और ये वो जो उसका दोस्त है ना, वो खुद पीता है नकली चरस और उसको पिलाता है, इसलिए वो पैसे वाला होता है, जो गरीब का लड़का होता है, और उसको ऐसे गलत हाथों में डाल के पैसा हटता रहता है। उसको एक तलब लग जाती है कि वो हाथ पैर तड़पड़ाता है, वो तड़पड़ाता है,
तो उसके बाप को पता चल जाता है कि मेरा लड़का चरसी हो गया, तो बड़ा दुखी होता है। और फिर उसकी माँ भी बीमार पड़ जाती, तो उसका बहुत पैसे वाला उसका बाप, तो उसका बाप उसको एक जगह जहाँ पे जो चरसी वगैरह का इलाज होता होगा, समझ लो ऐसे, उस हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा देता है। तो वो वहाँ रह के बहुत तड़पता है, बहुत तिल मिलाता है, तो उसका इलाज चलता है और वो ठीक हो जाता है। कुल मिला के ठीक हो जाता है। तो ठीक होके वो आ रहा होता है, तो आ रहा होता है तो गाड़ी में वो होता है, उसका बाप होता है, समझ में आया, उसकी बहन होती है, आ रहे होते हैं। और जैसे ही वो गाड़ी गेट पे लगाता है, वो दोस्त वहीं खड़ा मिलता है। ठीक है कि नहीं? तो तुम क्या सोचते हो कि बाप मारेगा उसके दोस्त को? समझ में आया? कुछ भी नहीं। तो उसका बाप पता उससे क्या कहता है, अब तुमने सब देख लिया, इसने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हारा क्या हुआ, और तुमने हॉस्पिटल में भी तड़प के देख लिया कि हाँ सब देख लिया सब, कि गाड़ी से उतरो। क्या कहता है वो, इस गाड़ी से उतरो और इस दोस्त से तुम ही बात करोगे, तुम ही निपटोगे, हम कोई बात नहीं करेंगे। और वो उसको उतार के चला जाता है। तो बाहर निकल के आता है, तो वो कहता है अरे आजा आजा आजा, तू सही हो के आ गया, आजा, तेरे लिए और बढ़िया वाला माल लाया हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? कहता अच्छा दिखा, ले ये वाला बढ़िया माल है। कहता एक काम कर, पहले तू पी इसको। कहता नहीं नहीं, मैं अपने लिए तो अलग से लाएंगे, नहीं तू ही पी, पहले ये तू पी। समझ में आया कि नहीं आया? कहता अरे मेरी तो देखो, मेरी तो ये पुड़िया है ना। कहता नहीं, तू ये पुड़िया मुझे दे दे, दोनों एक सी, ये वाली पुड़िया तू ले। तो भाई उसको तो असलियत तब पता ही चल गई थी, तो वो मना करता है। फिर वो उसको एक थप्पड़ मारता है। वो कहता तूने मेरी जिंदगी भर पागल बनाया, मेरी जिंदगी तूने, समझ आया ना, खन्नक कर दी, वो भागे तरह से ना मारूंगा। तो ऐसे ही जो मोह है ना, ये वो ही दोस्त है, ये हमें बिल्कुल ऐसे ही तड़पा रहा है, हम इसके मोह में फंसते हैं, ये हमें कल्पनाएं कराता है। देखो किसान कैसे सुरक्षित है कि देखो तुमने देखा हो, जादूगर होते ना, जादूगर, तो वे जादू दिखा रहे होते, 500 का नोट बना देते हैं, है ना, 2000 का नोट बना देते हैं। तो देखो तुम वो नोट देख रहे होते हो, तो कल्पना लोक में देखते तो वो नोट सही लगता है, बिल्कुल लगता है कि नहीं, वो दिखाता भी, देखो बिल्कुल आपको लगता है। लेकिन देखो उसी समय आपकी श्रद्धा जानती है कि ये मूर्ख बना रहा है। अगर ऐसे 2-2 हज़ार के नोट बना लेता तो हमसे काहे को मांगता 10-10 रुपये? तो कितना अच्छा है ना, माने देखते तुम कार्यक्रम पूरा हो और रस ले लेके देखते हो, लेकिन श्रद्धा बिल्कुल भी पागल नहीं बनती। सही है, उदाहरण समझ में आ गया? ऐसे ही तुम गृहस्थ में तुम्हें चारत्व मोह कितने ही खेल दिखावे, कौन दिखावे? चारत्व मोह कर्म कितने ही खेल दिखावे कि तुम पत्नी के बिना नहीं रह पाओ, बच्चों के बिना नहीं रह पाओ, कमाने के बिना नहीं रह पाओ, घर गृहस्थी के बिना नहीं रह पाओ, खाने पीने के बिना, ये कितने ही मोह दिखावे, कितने ही जाल बिछावे। तुम इसमें अपनी दर्शन श्रद्धा मत डालना। भले ही तुम्हें लगे कि मैं पत्नी के बिना नहीं रह पा रहा, घबराना मत, कहना कुछ भी नहीं, ये सब कहीं सुख मुख नहीं है, मुझे सब पता है, इसमें कोई सुख मुख नहीं मिलने वाला। ये तुम्हारा निर्णय होना ही चाहिए, चाहे मोह कितने ही कल्पना करावे, खूब पैसा कमाने के भाव आए, तो भी श्रद्धा से आवाज आए, ये सब है पुद्गल के खेल, इनसे ना ही हमारो मेल, और ये पैसा वैसा कोई सुख का कारण नहीं है, और ये मेरे कमाने से नहीं आता, ये मेरे करने से कोई आने वाला, ये सब ये देह टिकी है। देखो भाई, हजारों कर्म, हजारों बोल रहा हूँ तुम्हारी भाषा में ताकि समझ में आ जाए, हजारों कर्म लगे हुए हैं अपने साथ मेंटेन करने में, अपन कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री कुछ करता है, कुछ करता है माने उस रूप में कह रहा हूँ बाहर, अच्छा गाड़ी की चाबी देखता है, फिजिकल गाड़ी की चाबी देखता है कहाँ रखी, ड्राइवर को फोन करता है कहाँ हो, बोलो, अच्छा जो वो फूल देता है, बफे मिलते हैं, उनके बारे में सोचता वो कहाँ रख दिए, जो साल वाला आते हैं उसकी खबर रखता वो कहाँ रख दिया, कुछ करता है वो। अच्छा खाने की चिंता करता हुआ कि 10 बज गए, आज पता नहीं क्या मिलने वाला है, कुछ है? सब भाई साहब, सब इतना आदमी लगा हुआ है कि उसे इन चीजों के बारे में 1 मिनट भी नहीं सोचना पड़ता। कि साहब ऐसा क्यों? कि अगर वो इन चीजों के बारे में सोचेगा तो देश कैसे चलाएगा? आपको पता है ना ये बात, ये जितने भी VIP लोग होते हैं,
इनको फिजिकल कोई वर्क नहीं दिया जाता, क्योंकि इनसे मानसिक, समझ में आया, इतना वर्क लिया जाता है कि अगर इनसे फिजिकल वर्क और लेंगे तो मर जाएंगे, सीधा गलत है। इसलिए वो सिर्फ बैठता है, पानी आ जाता है, उसके आदमी लगे हुए कितने बजे इनको पानी चाहिए, इतने बजे ये चाहिए, इतने बजे ये दवाई खाने, इतने बजे, बिल्कुल सब लगा हुआ। मतलब समझ गया ना उदाहरण। ऐसे ही तुम्हारा गायक भगवान आत्मा प्रधानमंत्री है, समझ में आया कि नहीं आया? उसे अपने गायक के कार्य करने दो। वो जो बॉडी है ना, इसकी सब कर्म व्यवस्था चल रही है। कौन सा हाथ कब टूटना है वो सेट है, कब नहीं टूटना है वो सेट है, समझ में आया? कब सर्दी जुकाम होना है बिल्कुल सेट है, कब बुखार आना है, कब नहीं आना है, कब भोजन पचना है, कब नहीं पचना है, कब काले से गोरा शरीर हो जाएगा, शरीर का सब कब दांत निकलने हैं, कब बाल सफेद होने हैं, सब अनंत बिल्कुल व्यवस्थित असंख्यात प्रकार की कारमाण वर्गणाएं। सब पता है तुम्हें? 8 कर्मों के कितने भेद? 148 भेद, और 148 के भी भेद असंख्यात हैं, वे सब लगे हुए हैं। तुम काहे को मुफ्त में परेशान हो रहे हैं? समझ में आए? तुम अपना काम करो कि मेरा कौन सा काम है, जानो और देखो, ये तुम्हारा काम है। अपने मादे से लदा और निशल्य होता है, निशल्य। क्या परिभाषा दी पता है? परिभाषा दी आचार्य उमा स्वामी ने 2000 वर्ष पहले। वृत्ति की परिभाषा देखो, वृत्ति की परिभाषा आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ जिनागम में। निशल्यो वृत्ति, बोले जिसके कोई शल्य नहीं कोई वृत्ति है। बोलो साहब, परिभाषा पसंद है कि नहीं? क्या? निशल्यो वृत्ति के ब्रह्मचारी जी हैं और मंदिर की शल्य लग गई, पंच कल्याणक की शल्य लग गई, समाज की शल्य लग गई। काहे के ब्रह्मचारी? किस बात के ब्रह्मचारी हो तुमसे अच्छे तो हमें नहीं समझ में आया? देखे नहीं तुमने ज्यादा शल्य किसके हैं आजकल? गृहस्थों के कि साधुओं के? साधुओं ने सारी समाज की जिम्मेदारी ले ली, दुनिया सुधारने की जिम्मेदारी ले ली है। अपन ने तो ढंग से अपने बेटे की भी नहीं ली, क्योंकि अपन को तो क्रमबद्ध पर्याय मिल गई। अपन तो बेटे के बारे में कहते जो होगा सो होगा, तू जान तेरा काम जान। और महाराज पूरी दुनिया की चिंता लेके बैठे, क्योंकि महाराज क्रमबद्ध पर्याय मान ही नहीं रहे। मान लेते तो ही मस्ती में होते, लेकिन अब उनको पूरी दुनिया सुधारनी है। उनको ऐसे तीर्थ बनाने हैं जो अजूबों को फैल कर दें। समझ में आया कि नहीं आया है? लगो भैया लगो। तो ये कोई वृत्ति का लक्षण निशल्यो वृत्ति, कोई शल्य नहीं होनी चाहिए, तभी तो वृत्ति है। डॉक्टर साहब ले रहे थे कि देखो दुनिया क्या चलती है, विषय, कसाय, आहार, पानी, समझ में आया, मिथ्यात, इन सब का त्याग करे तो उपवास। ऐसा ले रहे थे वो। इनका असली परिभाषा जो है ये है कि भाई इससे उपवास होता है। तो बोले अज्ञानी को कसाय कैसे त्याग करी जाती है तो बेचारे को पता नहीं समझे। ये बाकी के और काम कैसे त्यागे जाते तो पता नहीं, लेकिन आहार कैसे छोड़ा जाता है ये बस पता है। इसलिए बेचारा आहार को छोड़ देता है और उसे उपवास समझता है। जैसे मान के चलो आज तुम्हारा उपवास है और तुम्हारे मुंह में कोर चला जाए तो उपवास भंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। पानी चला जाए तो उपवास भंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। हो जाएगा ना। अरे अभी जो है वो ही बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन तुम्हें क्रोध आ गया तो तुम्हारा उपवास भंग हुआ? नहीं मानते ना, क्योंकि बड़े बड़े ब्रह्मचारी क्रोध करते रहते हैं और उनका अष्टमी को उपवास रहता है। जरा सा माइक की व्यवस्था ठीक नहीं बनी तो गुस्सा आ गई, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा उपवास भंग हो गया। ये समझाए थे डॉक्टर साहब कि हम इतने स्थूल बुद्धि से जीते हैं कि एक वो सिर्फ जड़ की क्रिया, वो पानी अंदर न चला जाए, वो नवाला अंदर न चला जाए, वरना व्रत भंग हुआ। लेकिन दिन भर क्रोध की अग्नि में जलते रहे, कसायों की भट्टी में मरते रहे, इससे कोई उपवास भंग नहीं होता। क्यों? खूब शास्त्र जिनवाणी तत्व का विरोध करते रहे हैं, खूब क्रोध करते रहे, महाराज होके हैं, गाली देते रहे हैं, शास्त्र उठा के फेंक दो, ऐसा बोलते रहे, उनका मुनि व्रत भंग नहीं होता। लेकिन अगर वे 2 बार भोजन कर लेंगे तो फिर तो सारी दुनिया भंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इतनी स्थूल दुनिया है ये,
इतनी स्थूल क्रिया से जुड़े हुए हैं। तो बोलो अंतरंग में जो सूक्ष्म ज्ञायक भगवान आत्मा विराजमान है वो कैसे मिलेगा, उस तरफ कैसे पहुंच पाओगे जब अभी तुम यही नहीं समझ पाते। तो पकड़ में आया कि उस क्रिया से अपने को बड़ा माना तो बहुत घाटे का सौदा हुआ। तो भूमिका से ज्यादा क्रिया भी नहीं पालना, जो भूमिका के योग्य है, जो आचरण शुद्ध सात्विक जीवन बस उतना। हाँ, भूमिका बढ़े, अंदर से भाव आवे, रस टूटे तो सहज त्याग हो, नहीं उसमें क्या करना, लेकिन प्रैक्टिस कर करके त्याग करना पड़े, अभ्यास कर करके त्याग करना पड़े। जैन धर्म इसमें नहीं मानता। वो तो ये कहता है कि अंदर कसाई टूटेगी तो बाहर में। और देखो इस बात के लिए कोई जैन धर्म की बात नहीं है, वस्तु का स्वरूप है। कोई माँ बनने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्या कि बच्चे को कैसे पाले हैं, कि भैया अभी तू कुंवारी है, थोड़ा जा उसके यहाँ बच्चा हुआ है उसको देख, उसको पाल, उसको सुला, है कैसे पाला जाता है, दूध पिला के देख। ऐसा कुछ है कोई दुनिया में? कहीं कुछ नहीं। तो सारी दुनिया निष्फिक्र रहती है कि तुम चिंता मत करो, शादी हो जाएगी, समय आने पे बच्चा होगा, वो अपने आप आ जाएगा। बस ऐसे ही बिल्कुल ये जीवन है। ये ब्रजशील संयम की प्रैक्टिस करो जी, संयम पालो जी। अगर ऐसे अभ्यास नहीं करेंगे जी तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं जी, फिर तुम्हारे कोई नियम ही नहीं होंगे जी। अरे सब बंद करे, सब अंदर की कसाई मिटा, सब होगा। और प्रैक्टिस पहले करने लग जाएगा तो उल्टा पड़ जाएगा। ये क्यों कि उल्टा इसलिए पड़ जाएगा, तेरे को उसी में उपादेय बुद्धि हो जाएगी, सम्यक दर्शन कैसे करेगा? क्योंकि दुनिया को तो पता है नहीं कि तुम प्रैक्टिस कर रहे क्या कर रहे। ऐसे होता है ना, नंद कभी बच्चा लिए रहती है, नंद। तो दुनिया को क्या पता कि ये नंदे के माँ है? नहीं होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है? उसी नंद को माँ समझ लेते लोग के नहीं, कि बहन जी तो वो कहती नहीं हमारा नहीं, मैं भाभी का बच्चा है। अब तुम बच्चा लेके तो तुम बैठी तो यही समझेंगे तुम्हारा है, समझना उदाहरण के लिए। ऐसे भैया क्रिया तुम पहले पालने लग गए तो बेचारी दुनिया तो भोली वाली है, वो तो यही समझेंगे जी धर्मात्मा हो गए। अब कौन तुमसे कहे कि तुम पापी हो? कोई कहेगा? और तुमने ऊपर से बाल ब्रह्मचारी और लगा लिया। ये सुन लेते तो ये सुन लेना, बाल ब्रह्मचारी का अर्थ डॉक्टर साहब का मेरी तो बस की नहीं है बोलना। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वो जितनी कड़काई से बोलते मैं क्या बोलूँ, वो तो बहुत बोलते हैं कि भैया ये डिग्री ले लेके घूम रहा है, बाल ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी। अरे भले मतलब तो बता क्या होता है क्या है तेरी स्थिति? अरे अब छोड़ो कि साहब अभ्यास नहीं वो सुन लेना, डॉक्टर साहब को बच्चे सुन लेना। मैंने अभ्यास अभ्यास कर रहे जी, हम तो निर्वृत्ति लिए, हम तो अभ्यास कर रहे हैं। ठीक बात है, हमने माना कि तुमने निर्वृत्ति ली, तुम अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन ये तो बताओ, ये दुनिया वाले तुम्हारे पैर पड़ते तुम परवाह क्यों लेते हो? ये दुनिया वाले तुम ब्रह्मचारी कहते, तुम मना क्यों नहीं करते? अरे भैया हम कुछ नहीं है, क्यों नहीं बोलते? क्यों उनकी श्रद्धा से पुजवा लेते हो? और श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा है। जो पद में नहीं हो उस पद के योग्य अपनी पूजा करवावे तो वो सम्मेलन कैसे होगा? समझ में आया कि नहीं आया है? और तेरी उम्र है 25 साल 30 साल और तू पैर छुलवा रहा है 60 साल के आदमी से, और जबकि तुझे अंदर पता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ ही नहीं, क्योंकि वो 7वीं प्रतिमा में होता है। तो फिर काय की पूजा चल रही है? क्यों नहीं कहता भाई हमारे पैर क्यों छू रहे आप, हम तो आपके ही जैसे? क्यों नहीं बोलते भाई हमने भैया थोड़ी निर्वृत्ति ले रखी है, हमें ज़्यादा भाव नहीं था तो हम ऐसे बन गए, बाकी आप विकल्प नहीं करना, हम सब बराबरी के ही है। ऐसा कोई बोलता देखा आज तक तुम्हें? है किसी में दम है? अब तुम खोजो, हम क्यों खोजें? समझ में कह एक आध ही नहीं बोलता है क्या? क्यों ये सोच रहा है कि एक आध मिल जाए तो हम उसी के पास चले जाए? अरे मेरा कहने मतलब ये है कि अपन को ये समझना पड़ेगा ये उपादेय बुद्धि कैसे होती है। देख लेना तुम, ये मैंने देखा है जो थोड़े से त्याग व्रत लिए रहते पंडितों के प्रवचन में नहीं बैठते, बिल्कुल नहीं बैठते। और यहाँ ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति को बैठा तो बिल्कुल आगे बैठे मिलेंगे। क्यों साहब? उनमें लाल लगे हुए हैं और हमें सिंह लगे हुए हैं, हम मारेंगे क्या? हाँ कि ये थोड़े बड़े हैं, चाहे बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर हो, उनकी सुनेंगे।
हमारी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम तो असंयमी पापी। नहीं समझ में आया? अब कह नहीं सकते मुंह पे, ये अलग बात है, पीठ पीछे तो कहते ही। कोई बात नहीं, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है ये विशेषण, कहते रहो भैया, अच्छी बात है। तुम स्वच्छंदी कहते रहोगे, हम अपने अंदर काम करते रहेंगे। और हमें तुम धर्मात्मा कहोगे तो हमें कहीं गलती से उपाधि बुद्धि हो गई तो हम तो मर जाएंगे। हाँ, आप कुछ मत कहो। हाँ, आप तो सहजानंदी की बस कह रहा हो। अरे जैन साहब को सहजानंदी की चिंता बहुत सताती है। तुम एक काम करा करो, प्रोजेक्ट के पहले ही बोल लिया करो। हाँ, अच्छा, तो ठीक है। अब क्या करें, रिकॉर्ड ऐसा है ना। ये रह गया, अब एक इंद्री का रह गया है ना, बता तो दिया। तथा सर्वार सिद्धि के देव कसाय रूप थोड़े परिवर्तते हैं, उनके बहुत कसाय शक्ति से। अब देखो, अब सर्वार सिद्धि के जो देव हैं वे बिल्कुल पंच कल्याणक देखने का राग नहीं आता उनको, भगवान के दर्शन करने का राग नहीं आता। किनको? सर्वार सिद्धि के देवों को। तो कितनी कसायमंद है, कितनी कसायमंद है। और यहाँ टोडामल जी कह रहे कोई मंद नहीं, तीव्र है। कि क्यों? कि कोई संयम लेने का भाव नहीं आता ना, तो संयम लेने का भाव तीव्र कसाई को नहीं आता कि मंद कसाई को नहीं आता। तो फिर सर्वार सिद्धि का देव कहा लेता है कोई? कहते हो टोडामल जी का है ये सब हिसाब किताब। अच्छे अच्छे बच्चे कई पूरे शास्त्रों में नहीं मिलेगी ये खोज, ये सब टोडामल जी साहब के पास मिलेगी आपको। इसलिए टोडामल जी साहब पंडित नहीं थे, महापंडित थे। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं कि टोडामल जी साहब को आचार्य कल्प महापंडित क्यों कहा गया। कि सुनो, पंडित उसे कहते हैं जो समाज की भूल निकालता है, और महापंडित उसे कहते हैं जो पंडितों की भूल निकालता है। समझ में? ये महापंडित है, इनने पंडितों की, ग्रंथों की, सबकी कहाँ कहाँ भूल हो सकती है वो निकाली भाई साहब। ये कोई छोटी मोटी बात लिखी इनने। अब देखो आगे लिखो, उनके बहुत कसाय शक्ति से असंयम कहा। और पंचम गुण स्थान वाला व्यापार, देखो ध्यान से, अब्रह्म स्त्री भी है उसकी, और कसाय कार्य रूप बहुत प्रवर्ते, तो भी उनके मंद कसाय शक्ति से देश संयम कहा है। बोलो। और जबकि सर्वा सिद्धि के देव को रखा जाए और यहाँ पंचगुण स्थान वाले को रखा जाए तो क्या दिखेगा? हैं? सोचो, क्या कैसे तुम क्रिया से किसी को बड़ा छोटा मानते हो। और आज के बाद तुमको मानना छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि हमें क्रिया से किसी की क्या करना। अरे कोई बहुत बड़ी आचरण पालता, हमें क्या लेना। हमें तो भैया अंदर त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की बात सुननी है, उसी के आश्रय से हमें सम्यक दर्शन होगा। तुम्हारी जड़ की क्रिया तुम जानो, हमारी जब होने होगी हम जानेंगे। इसमें हमें कोई छोटा बड़ा नहीं करना, इससे हमें किसी को धर्मात्मा नहीं मानना। किसा मुनिराज के पास जाए तो उनका बाहर का साधुपना भी कहते, वो तो एक बाहर की पहचान है, ये साधु है। समझ में आया? क्योंकि जिनके तीन कसाय चौकड़ी के भाव होता है वे कभी कपड़े नहीं पहनते, और जो कपड़े पहनते हैं उनके तीन कसाय चौकड़ी का तीन काल में अभाव नहीं होता। इसलिए वो तो पहचान लक्षण है, वो कोई पूजने का लक्षण नहीं है। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं समझ में आया? एक आदमी से मुझे 5 लाख रुपए की पेमेंट लेनी है और वो देने आ रहा है, ठीक है। अब मैं उसको जानता नहीं, तो हमने बात करी कि भैया वो कहाँ मिलेगा, कहाँ आएगा। कि भैया वो गली नंबर 1 पे आएगा, स्कूटर है उसका नंबर 1818 है, ठीक है कि नहीं। और उसने पीली कलर की टी-शर्ट पहनी है और सफ़ेद कलर की स्कूटी है। ये मुझे बाहरी लक्षण बताए। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? वहाँ जाऊंगा, 1 नंबर पे खड़े, क्या देखूंगा? यही देखूंगा ना कि भाई कोई पीली टी-शर्ट वाला आ जाए, अच्छा यही नंबर 1818 वाला आ जाए, ठीक है। तो ये सब लक्षण बताए थे, तो वो कह लो जी देख लिया, अब जाओ। देख लिया, जाओ। कि भाई तेरे इसके लिए नहीं खड़ा था मैं, कि नहीं आप ही तो कहे थे पीली टी-शर्ट, नंबर, नोट। ऐसा भी होता है ना, 10 का नोट तो पेमेंट मिलती है।
5 का नोट रमेश जी पता है कि नहीं? रमेश जी भर कर हम लेके आ रहे हैं। तो क्यों ऐसा 5 का नोट देख के, भैया यही था तुम्हारा? हाँ यही था। ठीक है अब जाओ। इससे क्या होता है? तो ऐसा ही जो बाहर की पहचान है, ये कोई धर्म नहीं है, नग्नता कोई धर्म नहीं है। इसके आधार से ये पहचान होती है कि ये वही व्यक्ति है जिसके अंदर 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है। ये वही व्यक्ति है जो 5 लाख रुपए लेके आया है। अब समझ में आया? तो मुनिराज के अंदर जो वो शुद्ध परिणति है, जो वीतराग परिणति है, मेरा नमस्कार उसके लिए है। ये जड़ की क्रिया को मेरा नमस्कार नहीं है, क्योंकि मैं पुद्गल को थोड़ी नमस्कार करता हूँ। ओ मैं तो अंदर जो कसाय चली गई वो मुनिराज को मेरा नमस्कार है। तो वैसे बाहर की, ये तो बाहर की पहचान है। अरे यही तो वस्तु का स्वरूप समझो भाई। तो एक पॉइंट याद रखना है, मोह कितने ही कल्पना कराए, लिखो अंदर, आंख बंद करो। मोह कितनी कल्पना कराए, कितने ही भ्रम डाले, मुझे अपनी श्रद्धा बेचनी नहीं है। मैं अखंड त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। जानना देखना मेरा कार्य है। ये शरीर में नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। ये कसाय भाव मेरा स्वभाव नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये चाहे जितनी इच्छा पैदा होती रहे, ये सुख के कारण नहीं है। पर तरफ से कोई सुख बुख नहीं आता। श्रद्धा में इसको अखंड रूप से खचित कर लो। चाहे कितने ही प्रकार के परिणाम आते रहें, उन परिणामों से घबराना नहीं। वे सब जादूगर के खिलौने हैं, भ्रम है, वहाँ कुछ सच्चाई नहीं है। वे तो पल पल में बदलने वाले हैं, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। ऐसी श्रद्धा करो। सहजानंद